आज हम साइंस 1 में सबक नंबर 4 देखते हैं। सबक नंबर 4, बरकी रॉ के असरात। तो इसमें जो सवालात दिए गए हैं बहुत आसान सवालात है। इसके अंदर बरकी मज़ामत को बरकी दौर में जोड़ने से इसमें हरारत पैदा होती है, इसे बरकी रॉ का डैश कहते हैं। इसे यहाँ पर हमारा जवाब होगा हरारती। फिर बरकी दौर में मुतदिल तार और बरकी दार में डैश बरकी का फ़र्क कितना है? यहाँ पर 220 वोल्ट। मुतबादिल बरकी रॉ का तादुद भारत में डैश है 50 हर्ट्ज़। गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल डैश के लिए करते हैं, बरकी रॉ की पैमाइश नापने के लिए करते हैं। फिर मकनातीसी मैदान की शिद्दत डैश इकाई में नापी जाती है। तो यहाँ पर हमारा इसका जवाब होगा वोल्ट। ठीक है। अब यहाँ पर मुतफरिक जुज़ अलग कीजिए, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, बरकी मोटर। तो यहाँ पे मकनातीस जो है वो अलग है। यहाँ पर बरकी बल्ब, बरकी रॉ का हरारती असर, बरकी रॉ का मकनातीसी असर जो है यहाँ पर बरकी जनरेटर। या इसमें हम बरकी मोटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही जो है बरकी रॉ के मकनातीसी असर से पर भी काम करते हैं। सही या गलत? जिस बरकी रॉ कदर सिर्फ मुकर्रर अक्सर वक्फे के बाद तब्दील हो उसको रास बरकी रॉ कहते हैं। बयान सही है। बरकी मकनातीसी अमाला की दरियाफ्त माइकल फैराडे ने की थी, ये भी सही है। बरकी फ्यूज़ में कम नुक्ते पिघलाव का तार इस्तेमाल करते हैं ताकि जब ज़्यादा बरकी रॉ का बहाव हो तो तार पिघल जाए, ठीक है, और हादसा होने से बच जाए। तो इस तरीके से तीनों भी बयान जो है वो यहाँ पर सही है। फिर बरकी बल्ब में लच्छा बनाने के लिए टंगस्टन धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे सबक नंबर 4 का मशकी सवाल है। फिर दूसरा जो है वो भी मशकी सवाल है। मशकी सवाल यानी आपको किताब के पीछे जो सवालात दिए होते हैं उसी में से दिया हुआ है। तो आप जो है वो आपके पास जवाब मौजूद होगा। अगर नहीं है तो हमारे चैनल में जो है वो तमाम क्वेश्चन आंसर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बरकी फ्यूज़ में ज़्यादा नुक्ते पिघलाव का तार इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर हम चौथे का जवाब लिख लेते हैं कि बरकी दौर में यहाँ पर बरकी फ्यूज़ में ज़्यादा नुक्ते पिघलाव का तार इस्तेमाल नहीं करते। कम नुक्ते पिघलाव का तार भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बरकी दौर में बहने वाली ज़्यादा कद्र की बरकी रॉ को रोक कर फ्यूज़ तार बरकी आलात और बरकी दौर की हिफाजत करता है, इसलिए बरकी फ्यूज़ में ज़्यादा नुक्ता पिघलाव का तार इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ये इसका जवाब है हमारा। अब इसके बाद हमारा सवाल नंबर बे, एक बल्ब 250 वोल्ट वाला बरकी दौर में जोड़ा गया, यानी कि यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है? ये हमारे पेज नंबर 114 पे दिया हुआ है। ये हमारा वी है। इसके बाद में जिसमें 0.27 एम्पियर बरकी रॉ गुजारी गई, यानी ये हमारा आई है। तो बल्ब की बरकी ताकत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हमको फार्मूला इस्तेमाल करना है, P बराबर V ज़र्ब I। तो ये फार्मूले का इस्तेमाल करके जो है वो आप इसको लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद फ़र्क वाज़े कीजिए, ये जो है वो इस साल के पोर्शन में नहीं है। इसके बाद तीसरा सवाल, बरकी हरारती असर पर काम करने वाले 4 आलात के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम तीसरे का जवाब लिख लेते हैं। तीसरे का हमारा जवाब है बरकी रॉ के हरारती असर पर मंबी घरेलू बरकी आलात के हमको 4 आलात के नाम लिखना है। तो नंबर 1 जो है वो हम लिख सकते हैं बरकी हीटर,
फिर नंबर 2 हमारा बरकी स्त्री, और नंबर 3 में हम लिख सकते हैं बरकी टोस्टर, और एक और लिख सकते हैं यहाँ पर फ्यूज़ तार। ठीक है, तो ये सब जो है वो बरकी के हरारती असर पर काम करते हैं। फिर शक्ल में खाली जगह के नाम दीजिए, मतलब उसको कंप्लीट कीजिए। तो ये जो है वो आपका पेज नंबर 55 पे है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कानून। इसको आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर 55 पर हम देख लेते हैं। ये रहा आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कानून। तो यहाँ पर इस शक्ल को देखकर जो है वो आपको ये शक्ल कंप्लीट करना है। तो ये आपका पेज नंबर 55 पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद 5वां सवाल हम देखते हैं, बरकी रॉ के बहाव से एक मज़ामती तार। ये जो है वो आपका मश्की सवाल है, तो ये आप हल किया हुआ होगा, आपके पास नहीं है तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में तमाम क्वेश्चन आंसर जो है वो मिल जाएंगे। सवाल नंबर 3, एक लंबे सीधे बरकी रॉ ले जाने वाले मौसिल तार के करीब मकनातीसी मैदान के लिए नीचे दिए हुए बयानात से कौन से बयानात दुरुस्त है, वजाहत कीजिए। तो यहाँ पे हमको क्या कौन सा बयान सही है वो लिखना है। तो तार के मुतवाज़ी मकनातीसी खतूत तार के इतराफ़ होते हैं, तो ये बयान जो है वो दुरुस्त है। जो हमारा मकनातीसी मैदान है इसका भी हम पेज नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा ये 2 बयान दुरुस्त है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं शक्ल का मुशाहिदा करते हुए सवालात के जवाबात दीजिए। तो ये भी जो है वो आपका पेज नंबर 55 पर जो है वो मौजूद है। देखते हैं हम यहाँ पर पेज नंबर 55 पर। ठीक है, ये शक्ल यहाँ पर दी गई है। तो इसके नीचे क्या है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का कानून। तो इसमें अब हमको इसको पढ़ लेना है। उसको देखते हुए पढ़ने के बाद में यहाँ पर आप इसके सवालात के जवाब जो है वो लिख पाएंगे। मुकाबिल में दी गई शक्ल की मदद से कौन से कानून की वजाहत की जा रही है। तो इसके नीचे कौन सी वजाहत है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून की। फिर शक्ल में कुव्वत की सिम दरियाफ्त करने के लिए कौन से उसूल का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर भी क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के उसूल का या कानून का इस्तेमाल किया गया। तो ठीक है, दोनों का जवाब यही होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कानून। तो ये आपको पेज नंबर आपके 55 पर मिल जाएगा। इसके आगे देखते हैं, इस उसूल का इस्तेमाल किस मशीन के लिए किया गया है। तो ये इसके नीचे ही दिया हुआ है बरकी मोटर। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून की मदद से बरकी मोटर जो है वो बनाया गया। अब इसके बाद में फिर से एक शक्ल दी गई है और ये हमारे पेज नंबर 56 पर है किताब में। इसको भी आप पढ़िए और इस सवाल के जवाब आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के सवालात जो है वो पूछे जाते हैं शक्ल की मदद से। तो यहाँ पर ये पेज नंबर 56 पर आप अलीफ बे और जीम का पूरा जवाब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं चौथा, शॉर्ट सर्किट किस वजह से होता है, इसके क्या असरात होते हैं। तो ये भी जो है वो हमारे बुक के पेज नंबर 49 पर है। तो यहाँ पर ये हमारा पेज नंबर 59 है। तो यहाँ पर इसमें आपको जवाब यहाँ से लिखना है, यहाँ पर घरेलू बिजली के तारों में बरकीदार, मोतदिल तार और अर्थिंग तार, ऐसे 3 तार बरकीदार, ये यहाँ से लेकर यहाँ पर आपको यहाँ तक आग के शोले भड़क सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको इसको लिखना है। तो ये आपका जो है वो पेज नंबर 49 पर इसको जवाब है। इसको आप अपने जुमले में भी बनाकर लिख सकते हैं। फिर बरकी दौर के लिए ज़रूरी अज्जा, ये पेज नंबर 47 पर है। बरकी दौर देखते हैं, पेज नंबर हमारा 47। तो यहाँ पर पेज नंबर 47 पर जो ये नीचे दिया गया है अशिया,
जोड़ तार, बरकी खाना, मजामती तार, ओल्ट मीटर, एम मीटर, पलक, कुंजी वगैरह। तो देखो ये इस तरह के सवालात भी पूछे जा सकते हैं कि अशिया क्या इस्तेमाल की जाती है। तो बरकी दौर के लिए ये अशिया का इस्तेमाल करता है। तो ये पहली लाइन में आपको ये लिखना है पूरा। तो ये है आपका पेज नंबर 47 पर, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला सवाल है, शक्ल देकर इसके जवाब लिखे। तो ये जो है वो आपके पेज नंबर 52 पर है। इसको आप देखेंगे और इसका जवाब जो है वो वहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। पेज नंबर 52 पर ये यहाँ पे, ठीक है। इसका टॉपिक क्या है, बरकी रॉ का मकनातीसी असर। तो ये यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे और इसके सवालात के जवाबात आपको यहाँ पर लिखना है। क्या है, शक्ल में कौन सा असर दिखाई देता है, तो मकनातीसी असर दिखाई देता है। फिर किस साइंसदान ने इस उसूल की दरियाफ्त की, हॉन्स क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने इसकी दरियाफ्त की। तो ये आपको पेज नंबर 52 पर जो है मिल जाएगा। इस उसूल का इस्तेमाल जो है वो किस मशीन के लिए किया गया था, तो यहाँ पर बरकी मोटर और बरकी जनरेटर, बरकी मोटर और बरकी जनरेटर के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद अगला देखते हैं सवाल नंबर 4। ये जो है वो आपके पेज नंबर 59 पर शक्ल दी गई है। इसको देखते हुए आपको इसके सवालात के जवाबात लिखना है। तो पेज नंबर हमारा 59। तो ये जो है वो बरकी जनरेटर पेज नंबर 59 पेज नंबर 60 पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ेंगे और इसके सवालात के जवाबात आप जो है वो दे देंगे। तो पेज नंबर 59 से लेकर 60 तक दिए हुए आले की शनाख्त कीजिए। तो क्या है ये, बरकी जनरेटर, ठीक है। फिर इस आले का इस्तेमाल लिखिए। तो इस आले का इस्तेमाल घरों में मुहैया होने वाली बिजली के आलात में किया जाता है, ठीक है। इस आले में तवानाई का तबादला किस तरह से होता है, तो ये आपको पेज नंबर 59 पे मिल जाएगा। देखो इस पर तवानाई का तबादला किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पे इसका जवाब हमने देखे कि इस आले में तवानाई का तबादला किस तरह होता है। तो बरकी तवानाई का तबादला जो है वो मैकेनिकी तवानाई में होता है। फिर इसकी साफ नामजद शक्ल बनाना है। तो दोबारा से जो है वो पेज नंबर 60 पे जो शक्ल दी गई है उसको अच्छी तरीके से बनाना है नाम के साथ में। इस पैराग्राफ को जो है वो पढ़ना है और पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो है वो इन सवालों के जवाब आपको लिखना है। तो ये जो है वो पेज नंबर 55 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जवाब जो है वो आप वहाँ से देखकर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये पेज नंबर 55 पे मैं आपको देखो ये बरकी मोटर जो दिया गया है, तो इसके ऊपर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो कानून लिखा है वही वहाँ पर 4 जुमले में आपको जो है वो दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है। और यहाँ पे किस कानून की मदद से, तो यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून की मदद से इसको बयान किया गया है। फिर किस बरकी आले में इस उसूल का इस्तेमाल होता है, तो बरकी मोटर में इस आले का खाका बनाइए। तो आपको बरकी मोटर का खाका अच्छे से बना देना है। इस आले का तरीक़ेकार बयान कीजिए। तो यानी कि जो किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से वो काम करता है, वो लिखना है। और इसके बाद में यानी कि ये आपको पेज नंबर 56 पर और बरकी जनरेटर का तरीक़ेकार शक्ल से वाज़े कीजिए। फिर पेज नंबर 60 पर आपको इसकी शक्ल बनाना है। देख लेते हैं एक बार ये। तो ये
यहाँ पर ये इसकी शक्ल है और ये पूरा जो है वो इसका काम, आपको ये पूरा पैराग्राफ जो है वो लिखना है। ठीक है, किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे ये शक्ल में दिखाए गए तरीके से दौर मुकम्मल करने के बाद यहाँ से लेकर किस तरीके से ये काम करता है वो पूरा आपको उसके तरीक़ेकार में बयान करना है। फिर दूसरा जो है वो पेज नंबर 60 पर सवाल नंबर 3, तो वहाँ पर भी आपको बरकी जनरेटर की शक्ल बनाना है और पूरा उसको एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से लिखना है। यानी बरकी मोटर और बरकी जनरेटर आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसमें से दोनों में से कोई एक जो है वो ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसकी भी शक्ल बनाना है और इसके बारे में भी आपको पूरे पैराग्राफ इसका लिखना है। ठीक है, तो ये जो है वो दोनों चीज़ें आपने इसमें पेज नंबर 56, 50 और 60 पर मौजूद है। इसके बाद में यहाँ पर ये जो है वो हमारा शक्ल का मुशाहिदा करना है, तो ये हमारा पेज नंबर 53 पर देख लेते हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो आपकी किताब में से ही, यानी आपको किताब जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। बीच बीच में से जो सवालात पूछे जाते हैं, अगर आपने सबक अच्छे से रीड किया हुआ है तो आप हर सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पेज नंबर 53 पर। ठीक है, देखिए 53 पर ये दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना इस पैराग्राफ को, और फिर आपको इसका जवाब जो है वो यहाँ पर लिखना है। मकनातीसी मैदान के खतूत किस तरह तैयार होते हैं, तो कैसे ये गोल गोल यहाँ पर हल्केदार है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हल्केदार नुक्ते से, यानी आप वहाँ पे पेज नंबर 55 पे आपको पूरी चीज़ें जो है वो वहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये सब सवालों के जवाब जो है वो आपको पेज नंबर 53 से लेकर पेज नंबर 54 पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबक नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह जो है वो सबक नंबर 5 जल्द हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे।